वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फाइनल ईयर की क्लास है हमारी, जिसके अंदर हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि जूलॉजी के पहले पेपर पर चर्चा कर रहे थे। कुछ चीज़ें हमने कवर कर ली थी। मोस्टली अगर हम बात करें, हमने यूनिट फर्स्ट को कवर कर लिया था। क्या आपने अंडाशय तक यानी कि ओवेरी तक, टेस्टिस तक सभी ग्लैंड पढ़ ली थी? रिपीट करें, मुझे याद दिलाएंगे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही आपकी? है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि हमने पहली यूनिट को कवर कर लिया था। अब हम बढ़ेंगे यूनिट सेकंड की ओर। ठीक है, यूनिट सेकंड की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट सेकंड में हम क्या पढ़ना चाहते हैं। बीएससी पार्ट फाइनल ईयर की जूलॉजी की पहली बुक की यूनिट सेकंड के अंदर क्या रहता है बच्चों, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस हमारा इसके अंदर समाहित रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो सिलेबस हमारा रहता है वो है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवोल्यूशन अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में अंतःस्रावी की। दूसरा है इम्प्लांटेशन में अंतःस्रावी। इम्प्लांटेशन क्या होता है? बिल्कुल, रोपण होता है इम्प्लांटेशन में अंतःस्रावी की। ठीक है, नेक्स्ट है पास्चुरिएशन। इसका मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। और फिर होता है लैक्टेशन, यानी कि प्रसव में अंतःस्रावी की लैक्टेशन, TAT। लैक्टेशन में अंतःस्रावी की। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक जो है वो यूनिट सेकंड के अंतर्गत रहते हैं, जिसमें हमने एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि हमारी अंतःस्रावी की जो विज्ञान है उसका नियंत्रण देखना है। अंडोत्सर्ग में, भ्रूण के रोपण में, प्रसव में और दुग्ध स्त्राव में। तो ये नियंत्रण हमें यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा हमें यूनिट सेकंड के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा सुनिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये हमें पढ़ना है सेकंड यूनिट में। मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक और साइकिल कौन सा होता है, एस्ट्रस साइकिल, ये भी हमें क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा टेस्टिक्यूलर एंड ओवेरियन साइकिल, टेस्टिक्यूलर एंड ओवेरियन साइकिल, यानी कि हमारे जो अंडाशय होते हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला अंडाशय और मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले वृषण के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं, किस प्रकार से इसमें जो हार्मोनल कंट्रोल रहता है, वो सारी परिघटना हमें क्या पढ़नी है, यूनिट सेकंड के अंदर पढ़नी है। मोटा मोटी बात करें तो यूनिट सेकंड हमारा क्या है, हार्मोनल कंट्रोल है। एक तो बच्चे के जन्म के दौरान जितनी भी परिघटना होती है उसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल है। दूसरा, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस पर कंट्रोल है। और तीसरा, हमारी अंडाशयी चक्र और वर्षणी चक्र जो टेस्टिस का साइकिल होता है, उनके ऊपर किस प्रकार से हार्मोनल नियंत्रण रहता है। ये हमारा टॉपिक किसके अंदर है भाई, यूनिट सेकंड के अंदर रहता है। अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये सारे के सारे टॉपिक 1, 2, 3 और 4 टॉपिक मैंने आपको पिछले वर्ष बीएससी सेकेंड ईयर में करवा रखे हैं। अगर आपको याद आए तो करवा रखे हैं, दोबारा करवाने की आवश्यकता है क्या? हाँ, आवाज आपकी आनी चाहिए कि दोबारा करवाने की आवश्यकता है। ये सारे के सारे टॉपिक हमने इवोल्यूशन, इम्प्लांटेशन, पास्चुरेशन और लैक्टेशन हमने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में
डेवलपमेंट बायोलॉजी वाली बुक के अंदर किए थे, याद है क्या? ठीक है, किए थे, याद आ रहा है। चलिए, ये आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा देखते हैं क्या क्या चीज रहती है। लाइन पे बने रहिएगा, हम चेक करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपके रहती है। देखिए, आप जो ये चक्र पढ़ेंगे, टेस्टिस साइकिल और ओवेरियन साइकिल, क्या लगता है आप इसके अंदर क्या पढ़ोगे? इसके अंदर आप पढ़ोगे किस तरह शुक्राणु का निर्माण होता है, किस तरह अंडाणु का निर्माण होता है। यही तो चक्कर है, फिर और चक्कर है क्या? किस तरह स्पर्म का और किस तरह ओवम का निर्माण होता है, वो सारी परिघटना हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये चीज ध्यान में रखना, वृषण के कार्यों पर और अंडाशय के कार्यों पर हार्मोनल कंट्रोल भी हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में करवा दिया है। फर्स्ट यूनिट में मैंने करवाया ना, वृषण के कार्यों पर हार्मोनल कंट्रोल, और दूसरा अंडाशय के कार्यों पर हार्मोनल कंट्रोल करवाया ना, चार्ट बनवाया ना, आपको याद आ रहा है क्या? हाँ, सेम वही चीजें, और ये डायरेक्ट नाम से पूछी जाती है। 4 नंबर के प्रश्न में ध्यान देना, चार्ट बना के इसको समझाना आपको आना चाहिए। चलिए, अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, वैसे तो आपके ये बहुत बार पढ़ा हुआ है। हम जो टॉपिक करेंगे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और क्या करेंगे, एस्ट्रस साइकिल करेंगे। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे? चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका नाम है एस्ट्रस। क्या चीज है? दिखाई नहीं दे रहा क्या? दूसरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, वेट ए मिनट, मैं सही कर देती हूँ। अरे, आपको बोलना चाहिए था ना, आपको पता ही नहीं चला। आपको पता ही नहीं चला, ये कैसे शेयर होगी? 1 मिनट इंतजार करें भैया। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ऐसे नहीं होता, ऐसे दिख रहा है, देखो। नहीं दिख रहा? 1 मिनट 1 मिनट, वही स्क्रीन दिख रही है, इसको कर देते हैं सही। अभी दिखा? चलो, आप हेडिंग लगाओगे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। यूनिट सेकंड का हमारा पहला ही टॉपिक है एस्ट्रस चक्कर और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, रज चक्र। ये रज चक्र होता है, पता है क्या आपको? और ये मध चक्कर होता है, पता है आपको ये बात? ठीक, ये हो गया। सबसे पहले तो आप ये नाम लिखेंगे, लिख लिए? आपने ये नाम लिख लिए, इससे आगे हम चलेंगे।
लिखिए, इसमें नोट्स बनाएंगे साथ साथ में, क्योंकि ये टॉपिक जो है, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही अच्छे से समझना है और मात्र 10 मिनट की क्लास के अंदर सीखना है, तो हमारी चैनल के ऊपर क्लास डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। उससे आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा शॉर्ट के अंदर समझ में आ जाएगा, अन्यथा डिटेल के अंदर हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लिखोगे स्तनधारियों में स्त्रियों के अंदर जनन चक्र पाए जाते हैं। स्त्रियों के अंदर जनन चक्र पाए जाते हैं। स्तनधारियों में स्त्रियों के अंदर जनन चक्र पाए जाते हैं। स्तनधारियों की स्त्रियों के अंदर जनन चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, ये जनन चक्र दो प्रकार के होते हैं। ये जनन चक्र दो प्रकार के होते हैं। ये जनन चक्र दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें मध्य चक्र व रज चक्र के नाम से जाना जाता है। यह जनन चक्र दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें मध्य चक्र व जनन चक्र रज चक्र दो भागों में बांटा गया। ये दो टाइप का माना जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, एस्ट्रस चक्र। एक नंबर हेडिंग लगाएंगे, एस्ट्रस चक्र। दिख रहा है आपको एस्ट्रस चक्र लिखा हुआ? एक नंबर हेडिंग लगाएंगे, एस्ट्रस साइकिल। यानी कि मध्य चक्र, ये वाला चक्र। ठीक है, एक लगा लिया आपने हेडिंग? ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं विद्यार्थियों। 2 ही मिनट हो रहा है क्या? कोई कर रहे हैं क्या? मात्र 2 मिनट के लिए आप इंतजार करेंगे। 2 मिनट के अंदर मैं अभी आपकी क्लास को फिर से यहीं से एस्टर साइकिल से शुरू करें। 2 मिनट वेट कीजिए।
हाँ, हमने क्या लिखा था, एस्ट्रस साइकिल लिखा था, और हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखिए जो निम्न वर्ग के स्तनधारी होते हैं ना बच्चों, हम क्या है, उच्च वर्ग के हैं, हम उच्च वर्ग के हैं ना, निम्न वर्ग के स्तनधारियों में ये चक्र पाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये लिखोगे कि यह चक्र निम्न वर्ग के स्तनधारियों में पाया जाता है। लिख लिया आपने ये लाइन, यह चक्र निम्न वर्ग के स्तनधारियों में पाया जाता है। निम्न वर्ग के स्तनधारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे जनन चक्र के इस काल में, कहां गए, आवाज नहीं आ रही आपकी, लिख रहे हो क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे जनन चक्र के इस काल में, जनन चक्र के इस काल में जनन चक्र के इस काल में मादा नर को मैथुन के लिए, नर को मैथुन, कोपुलेशन, मैथुन के लिए नर को मैथुन के लिए आमंत्रित करती है, नर को मैथुन के लिए आमंत्रित करती है। अर्थात जनन चक्र का वह काल, अर्थात जनन चक्र का वह काल, अर्थात जनन चक्र का वह काल जब स्वतः डिंबोत्सर्ग होता है, अंड का उत्सर्जन होता है, स्वतः डिंबोत्सर्ग होता है और मादा नर को ग्रहण करने के लिए, मादा नर को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है, तैयार रहती है। हीट पीरियड, कामोताप, या, हाँ जी, क्या हो गया, ओवुलेशन, अंड उत्सर्जन। अच्छा, अंशिका है क्या आज? मेरे मेरे को पता होता तो मैं बता देती पहले। ओवुलेशन, वह काल जब स्वतः अंडोत्सर्ग होता है, मादा कोपुलेशन के लिए तैयार रहती है, उसे हीट पीरियड या एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। हीट पीरियड या एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। लिख लिया आपने इतना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इस दौरान यूट्रस, गर्भाशय, इस दौरान यूट्रस गर्भाशय का भीतरी स्तर, इनर लिनिंग, गर्भाशय का भीतरी स्तर मोटा हो जाता है। इस दौरान गर्भाशय का भीतरी स्तर मोटा हो जाता है।
यहां पर ब्लड वेजल्स, रुधिर वाहिनियों, व सिक्रिटरी सेल, स्रावी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। यहां पर रुधिर वाहिनी व स्रावी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। स्रावी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। यह क्रिया, यह प्रोसेस जो मैंने अभी लिखी है, यह प्रोसेस डिंबोत्सर्ग से पहले होती है। यह प्रोसेस डिंबोत्सर्ग से पहले होती है। यह प्रोसेस डिंबोत्सर्ग से पहले होती है। यदि यूट्रस गर्भाशय, यदि यूट्रस गर्भाशय फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंड, फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंड, यदि गर्भाशय फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंड को एक्सेप्ट नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, को ग्रहण नहीं करता है, तो फिर से सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेज, तो फिर से सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेज आ जाती है। फिर से सामान्य अवस्था, नॉर्मल स्टेज आ जाती है। मादा में यह चक्र, मादा में यह चक्र मादा में यह चक्र मादा में यह चक्र थोड़े थोड़े समय के बाद फिर होता है। मादा में यह चक्र थोड़े थोड़े समय के बाद फिर होता है, जो कि अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। मादा में यह चक्र थोड़े थोड़े समय के बाद फिर होता है, जो कि अलग अलग प्रजातियों में जो कि अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग समय बाद होता है। लिख लिया यहां तक? अलग अलग समय के बाद होता है। नेक्स्ट लिखो, ब्रीडिंग सेशन यानी कि प्रजनन ऋतु, ब्रीडिंग सीजन या प्रजनन ऋतु में एस्ट्रस साइकिल की संख्या के आधार पर, एस्ट्रस साइकिल की संख्या के आधार पर
प्राणियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, 3 सीरीज, 3 टाइप्स में बांटा गया है। संख्या के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है मोनोएस्ट्रस, ये सारी चीजें आपकी पहले भी पढ़ी हुई है। दूसरा है डाईएस्ट्रस और तीसरा पॉलीएस्ट्रस। 3 भागों में बांटा गया है। मोनोएस्ट्रस, डाईएस्ट्रस और तीसरा है पॉलीएस्ट्रस। मोनो, डाई और पॉलीएस्ट्रस 3 भागों में बांटा गया। लिख लिया? ठीक है, आगे लिखिए आप मोनोएस्ट्रस में। मोनोएस्ट्रस में लिखेंगे इनकी प्रजनन ऋतु में, ब्रीडिंग पीरियड में या ब्रीडिंग सीजन में एक ही एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। एक ही एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। अधिकतर वाइल्ड एनिमल में ऐसा होता है। वाइल्ड डॉग लिख देती हूँ। एक ही साइकिल पाया जाता है। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखेंगे फिर डाईएस्ट्रस। 2 साइकिल, 2 साइकिल पाए जाते हैं। लगभग 1 वर्ष में 2 साइकिल आते हैं इनके ब्रीडिंग पीरियड में। तो ऐसा होता है, वो बिल्लियों में होता है, कैट में होता है। याद करना भी आसान है, यहाँ जंगली कुत्ता या बिल्ली, कुत्ते के पीछे बिल्ली। डाईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस के बारे में मैं आपको बता दूं कि पॉलीएस्ट्रस जो है वो 2014 में 1 मार्क्स में पूछा गया। पॉलीएस्ट्रस 2014 में कितने नंबर में पूछा गया है? 1 नंबर में। और वहीं आपको बता दूं एस्ट्रस साइकिल जो है वो 2016 में और 2014 में 1 नंबर में एस्ट्रस साइकिल पूछा गया। ठीक है, तो बेसिकली इनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखें छोटे पर्सन में। लिख लिया आपने? पॉलीएस्ट्रस लिखेंगे अगर 1 वर्ष में 2 से अधिक एस्ट्रस साइकिल, 2 से यदि 1 वर्ष में 2 से अधिक एस्ट्रस साइकिल पाए जाए तो उन्हें पॉलीएस्ट्रस कहा जाता है। ठीक है, कैसे याद कर रखेंगे? यहाँ कुत्ता कर दिया, यहाँ बिल्ली कर दी, तो यहाँ क्या करते हैं? चूहा कर देते हैं। ठीक है, रेड चूहा। चूहे में प्रत्येक 5वें दिन के बाद में एस्ट्रस साइकिल चलता है। ठीक है, लिख लोगे ये? ठीक है, तो याद रह जाए। एग्जाम्पल कोई हार्ड नहीं है। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे अब एस्ट्रस शक्ल की प्रावस्थाओं पे जिक्र करेंगे। ये लिख लिया आपने? नया पेज ले लूं मैं? ठीक है, अब हम करेंगे स्टेजेस ऑफ एस्ट्रस साइकिल, यानी कि एस्ट्रस साइकिल की क्या क्या स्टेज हो सकती है, चरण कह सकते हो आप इसको। तो इसमें लिखोगे एस्ट्रस साइकिल को 4 चरणों में बांटा गया, 4 प्रावस्थाओं में। एस्ट्रस साइकिल को
4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पहली है प्रोएस्ट्रस, दूसरी है एस्ट्रस, तीसरी है मेटाएस्ट्रस, चारों के नाम लिख लेंगे आप, और लास्ट है डाइएस्ट्रस या एनेस्ट्रस। चारों नाम दिख रहे हैं आपको? ठीक है, ये 4 नाम जो है स्टेज है, प्रावस्थाएं हैं किसकी? एस्ट्रस चक्कर की। इनको लिख लीजिए आप। लिख लिया? तो सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे? प्रोएस्ट्रस। 1 नंबर हेडिंग लगा ले, प्रोएस्ट्रस। एक नंबर हेडिंग लगाएंगे प्रोएस्ट्रस और इसमें लिखेंगे यह एस्ट्रस चक्र की प्रथम प्रावस्था है, फर्स्ट स्टेज है। यह एस्ट्रस चक्र की प्रथम प्रावस्था है। एस्ट्रस चक्र की प्रथम प्रावस्था है। इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। निर्माणकारी, बिल्डिंग स्टेज, निर्माण करना, बिल्डिंग स्टेज, बिल्डिंग अप। इसे निर्माण करने की अवस्था भी कहा जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे इस अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था में ओवम फॉलिकल ग्रोथ करता है, अंडपुटक वृद्धि करता है। ओवम फॉलिकल ग्रोथ करता है। ओवम फॉलिकल ग्रोथ करता है। इस प्रावस्था में ओवम फॉलिकल ग्रोथ करता है। साथ साथ इसमें फॉलिक्यूलर फ्लूइड भी बढ़ता है। साथ साथ इसमें फॉलिक्यूलर फ्लूइड, पुटकीय द्रव भी बढ़ता है। साथ साथ इसमें फॉलिक्यूलर द्रव भी बढ़ता है। पुटकीय द्रव भी बढ़ता है। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट लिखेंगे इस प्रावस्था में यूट्रस, वेजाइना, कंजेस्टेड यानी कि संकुचित
हो जाते हैं, संकुचित होते हैं, संकुचित होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण एक फ्लूइड का स्त्राव होता है, जिसके कारण एक फ्लूइड का स्त्राव होता है, जिसके कारण एक फ्लूइड का स्त्राव होता है, जिसे सैगविनस फ्लूइड कहा जाता है। जिसे सैगविनस, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, सैगविनस द्रव कहा जाता है, जिसे सैगविनस द्रव कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया आपने। इसके साथ ही वेजाइनल एपिथेलियम, इसके साथ ही वेजाइनल एपिथेलियम में प्रोलिफिकेशन हो जाता है। प्रोलिफिकेशन का मतलब समझते हो आप? प्रोलिफिकेशन या प्रोलिफरेशन क्या मतलब होता है इसका? प्रचुरोद भवन, संख्या बढ़ना। वेजाइनल एपिथेलियम में प्रचुरोद भवन हो जाता है, लिख लिया। इसी कारण इस प्रावस्था में मैथुन नहीं होता। इसी कारण इस प्रावस्था में मैथुन नहीं होता। प्रोलिफिकेशन हो गया तो इस कारण इस प्रावस्था में मैथुन नहीं होता। लिख लिया आपने इतना? ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आगे दूसरी प्रावस्था आएगी। कौन सी प्रावस्था है? एस्ट्रस स्टेज। दूसरी प्रावस्था लिखोगे आप एस्ट्रस स्टेज। लिखिए, यह प्रावस्था प्रचुरोद भवन प्रावस्था के बाद आती है। देखो, वो प्रोएस्ट्रस थी ना, उसको निर्माणकारी या प्रोलिफिकेशन एज भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहां पर एस्ट्रस प्रावस्था में लिखोगे, यह प्रावस्था प्रोलिफेरेशन स्टेज के बाद आती है। प्रोलिफेरेशन स्टेज के बाद आती है यह प्रावस्था, प्रोलिफेरेशन स्टेज के बाद आती है। अब ये वो मेन पीरियड है जिसको हम हीट पीरियड कहते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, मादा की मैथुन के लिए इच्छा जागृत होती है। तो वो ये पीरियड है एस्ट्रस। नाम से स्पष्ट है, एस्ट्रस को ही हीट पीरियड कहा जाता है।
ठीक है, इसे हीट पीरियड भी कहा जाता है। लिख लिया क्या? इसे हीट पीरियड कहा जाता है। इस प्रावस्था में डिंबोत्सर्ग होता है। इस प्रावस्था में डिंबोत्सर्ग होता है और मादा के गर्भवती होने की संभावना रहती है। डिंबोत्सर्ग होता है और मादा के गर्भवती होने की संभावना रहती है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आगे प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है और गर्भावस्था प्रेगनेंसी पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि एक तो अंड उत्सर्जित होगा, दूसरा क्या है हीट पीरियड होएगा, तीसरा क्या है इसमें अगर निषेचन हो गया तो जो माँ है वो गर्भवती हो जाएगी, मादा जो है वो गर्भवती हो जाएगी, प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, आगे जो आएगी वो मेटा एस्ट्रस आएगी। इसके बाद एक बार रिपीट करूं क्या? इसके अंदर क्या होता है, इसको हीट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, पहली जो फेज होती है उसमें प्रोलिफिकेशन होता है। प्रोलिफिकेशन मतलब वहां की जो ओवम सेल है, जो फोलिकुलर सेल है, इनके अंदर ग्रोथ वगैरह होती है इससे पहले वाली में, और इसके अंदर फिर ग्रोथ वगैरह तो हुई है। अब क्या है कि हमारे पास ओवम तैयार है, तो उस ओवम का क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद में फिर क्या है, अगर इस पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है तो 100% चांस रहते हैं कि जो मादा है वो गर्भवती हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस काल को हीट पीरियड भी कहा जाता है। मादा नर को आकर्षित भी इसी टाइम के दौरान करती है, इस कारण इसको हीट पीरियड या लिबिडो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। ये एस्ट्रस फेज है। दूसरी फेज कौन सी है? एस्ट्रस फेज है। इसके बाद में बच्चों जो तीसरी फेज आएगी, एक मिनट, अब ये आपने देखा था, यहां पर हमने एस्ट्रस को देख लिया और एस्ट्रस को क्या कहा था, हीट पीरियड कहा था। ठीक है, अब हमारे पास आएगी तीसरी स्टेज, जिसका क्या नाम है, मेटा एस्ट्रस। और मेटा एस्ट्रस के बारे में मैं आपको बता दूं, 2017 में और 2014 में छोटे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान में रखना, हम कई बार ये सोचते हैं कि इनसे बड़े प्रश्न आएंगे, तो बड़े प्रश्न की संभावना तो कम रहती है। अधिकतर प्रयास रहता है यूनिवर्सिटी का कि इससे बच्चे को छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि बड़े प्रश्न में अब जो आप बीएससी लेवल के स्टूडेंट हो तो आपकी इतनी योग्यता होती है कि आप सिर्फ पॉइंट का नाम उठाते हो। जैसे हमसे पूछा एस्ट्रस साइकिल, तो आप शुरू करते हो ये मादाओं में चलने वाला जनन चक्र है, ये प्रत्येक मादा में चलता है, इसके द्वारा जनन काल आता है, इसकी मतलब इसको आप 1.5-2 पेज में ऐसा लिख दोगे कि चेक करने वाला भी ये नहीं सोचेगा ये इतने गलत लिखा है, ऐसे ही लिखा है। आपकी बात तो सही होगी, लेकिन जो एक्चुअल बात जो अभी आपने यहाँ पर लक्षण देखे, ऐसे लक्षण नहीं आते ना, ऐसे जल्दी से नहीं आते। अगर किसी का ढंग से पढ़ा है उसके तो आ जाएंगे, बाकी ने क्या किया है, पर्सन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में सामान्य जानकारी तो है, तो वो सामान्य जानकारी लिखना शुरू कर देगा। इसीलिए ये जो कॉमन क्वेश्चन है इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, इससे ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो पूछ ली जाती है। मेटा एस्ट्रस की 2017 में और 2014 में पूछी गई है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।